हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दी अनदर वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रेड सेटअप के बारे में। बट बिफोर दिस हमें ये जानना जरूरी है कि हमने पहले 4 वीडियोस में क्या बातें की थी, किस चीज़ के बारे में हमने जाना था। तो द फर्स्ट वीडियो वाज अबाउट जोन मार्किंग की एक पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए हमें। सेकेंड वीडियो वाज अबाउट ट्रेंड एंड मोमेंटम की एक पोटेंशियल ट्रेंड एंड मोमेंटम हमको पता होना चाहिए एक शॉर्टर फ्रेम पर और एक वाइडर टाइम फ्रेम पर। थर्ड वीडियो वाज अबाउट एलिमिनेटिंग द रॉन्ग डायरेक्शन। एक ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेनी है। द फोर्थ वीडियो वाज अबाउट ट्रेड लोकेशन की आपका लोकेशन क्या होएगा एक ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। तो अब जब हमें ट्रेड लोकेशन के बारे में समझ आ चुका है तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड फॉर द फिफ्थ वीडियो, दैट इज ट्रेड सेटअप कि किस सेटअप के थ्रू आपको एक एंट्री प्लान करनी चाहिए। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ट्रेड सेटअप को लेकर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस चलते हैं मार्केट में कि ये सेटअप का एक्यूरेसी 99% है, इस सेटअप का एक्यूरेसी 89% है। ऐसे बहुत सारे। ऑन माय एक्सपीरियंस, मैं मार्केट में 6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ समझा है, देयर इज नथिंग लाइक एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ रिटेल को कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। आप समझो, आप सीन ट्रेडर्स विद एन एक्यूरेसी ऑफ लेस देन 50% एंड दे आर मेकिंग करोर्स एंड करोर्स। मेरी खुद की एक्यूरेसी फॉल्स बिटवीन 50 to 60%। मतलब अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो उस 10 ट्रेड में से अप्रॉक्स 5 to 6 ट्रेड्स ही परफॉर्म करते हैं, बट स्टिल आई एम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ये एक्यूरेसी वाली पार्ट को हम बाद में और अच्छे से समझेंगे। सो मूविंग अहेड हम चलते हैं वीडियो पे और समझते हैं कि हमारा ट्रेड सेटअप क्या होएगा और किस तरीके से हमें एंट्री प्लान करनी है। तो the step 5 is wait for the trade setup. After finding the trade location, wait for your trade setup to form. Your setup is nothing but which gives you all the data about stop loss, entry and target. हमने पहले स्टेप में क्या किया, हमने जोन मार्क कर लिया। स्टेप 1 में हमने क्या किया, जोन मार्क कर लिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने मोमेंटम का फाइंड आउट कर लिया, मोमेंटम और ट्रेंड की तरह। स्टेप 3 में हमने क्या किया, हमने रॉन्ग डायरेक्शन को एलिमिनेट कर दिया कि हमें किस साइड ट्रेड नहीं लेना है। जिस साइड मोमेंटम एंड ट्रेंड है उसी साइड हम ट्रेड लेंगे, उसके अपोजिट साइड हम ट्रेड नहीं लेंगे। स्टेप 4 में हमने क्या किया, हमने ट्रेड लोकेशन फाइंड कर लिया कि हमें किस लोकेशन पर ट्रेड लेना है। ओके, तो सपोज दैट हमने जो जोन मार्क किया था, अब दिस इज द सपोर्ट, तो हमें इसी पॉइंट पर यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। इन कंपैरिजन की मेरा ट्रेंड और मोमेंटम भी पॉजिटिव साइड है, तो मैं सपोर्ट पर बाय करने का देखूंगा। सपोर्ट के टूटने पर मैं शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने रॉन्ग डायरेक्शन को एलिमिनेट कर दिया है। अगर मेरा स्टेप 2 जैसे देखो, मैंने यहाँ क्या बताया था कि अगर ट्रेंड एंड मोमेंटम पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगा, स्टेप 3 में रॉन्ग डायरेक्शन को एलिमिनेट कर दूंगा। तो अगर मेरा सपोर्ट टूटता भी है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं सपोर्ट पर कुछ पॉजिटिव फॉर्मेशन होएगा तो ही मैं बाय करूंगा। तो मेरा ट्रेड लोकेशन सपोर्ट है और मुझे पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग साइड ही ट्रेड लेना है। यहाँ तक तो क्लियर था, यहाँ तक आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होएगा। अब बात करते हैं स्टेप 5 के बारे में, ट्रेड सेटअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ट्रेड सेटअप कि किस तरीके से आपको और कहाँ पर ऐसे एंट्री लेनी है, क्या रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए आपका एंट्री लेने से पहले। तो समझो, ट्रेड सेटअप जो होता है ये सब लोगों का अलग अलग होता है। कोई इंडिकेटर के थ्रू से एंट्री लेते हैं तो किन्हीं का एंट्री से रूल अलग होता है। मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा कि मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, मैं किस तरीके से एंट्री लेता हूँ। तो एज यू नो, आई एम एक प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेडर। मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ट्रेड करता हूँ, जो भी मुझे प्राइस बोलता है करने को मैं वो करता हूँ। तो इससे पहले, जो ट्रेड सेटअप से समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। दैट इज अबाउट कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कैंडल स्टिक्स जो होता है दैट इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, राइट। कि बायर्स और सेलर्स के इमोशंस को वो बताता है कि बाइंग है या सेलिंग है। तो आपको सबसे पहले कैंडल स्टिक्स को समझना होगा, उसके बाद ही मैं अपने ट्रेड सेटअप के बारे में आपको बता सकता हूँ। तो चलो समझते हैं कुछ बेसिक रूल्स, उसके बाद वापस से आएंगे हम इस टॉपिक पर। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो आप समझो कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं बस आपको बेसिक रूल बता देता हूँ प्राइस का बिहेवियर, ठीक है। कि अगर प्राइस कोई पॉजिटिव है, ठीक है, कोई पॉजिटिव है, मान के चलो कोई ट्रेंड पॉजिटिव है, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। ओके, कि ये पॉजिटिव है, चल रहा है, पॉजिटिव है। अगर कुछ निगेटिव है और वो निगेटिव ही चलता जा रहा है, वो ट्रेंड डाउन नहीं है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट कोई चीज़ पॉजिटिव थी, वो टर्न राउंड होकर एक अच्छी खासी निगेटिव बन जाए,
कोई ट्रेंड पॉजिटिव थी और वो टर्न अराउंड होकर अच्छी खासी निगेटिव बन जाए तो दिस इज अ वीकनेस। ये साइकोलॉजिकली बहुत वीक हुआ, ठीक है। ये इम्पैक्टफुल वीकनेस, ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ मान के चलो निगेटिव है और वो टर्न अराउंड होकर पॉजिटिव बन जाए और अच्छी खासी पॉजिटिव बन जाए तो ये इम्पैक्टफुल है। बस इतना सा बात समझना है आपको। मैंने वापस से मैं रिपीट करता हूँ कि कोई चीज़ अगर पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव चल रहा है जब तक, दैट इज़ ओके। बट वो पॉजिटिव से टर्न अराउंड होकर निगेटिव हो जाए तो वो इम्पैक्टफुल है। अगर कोई चीज़ निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, दैट इज़ ओके, बट वो निगेटिव से टर्न अराउंड होकर पॉजिटिव हो जाए तो वो इम्पैक्टफुल होता है। मैंने ये क्यों बताया? तो मैं आपको अपने एंट्री का दो रूल बताने वाला हूँ, दो तरीके के कैंडल्स के बारे में, ठीक है। द फर्स्ट कैंडल इज सेवन टॉप कैंडल। सेवन टॉप कैंडल, ये कैंडल कुछ ऐसा दिखता है। ये ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर में होता है और कुछ ऐसा दिखता है। मतलब इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पर थी, ठीक है। इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, हाई भी यहाँ पर है और लो ये है। ये तुम सब जान रहे हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पर ये खुला, खुलने के बाद इसमें सेलिंग हुई है पहले। ये कैंडल पहले बता रहा है कि दिस वाज अ वीक कैंडल, पहले ये वीक कैंडल था, ओके। दिस वाज अ वीक कैंडल, बट इतनी सेलिंग होने के बाद, इतनी सेलिंग होने के बाद यहाँ बाइंग हुई और एक बहुत ही इम्पैक्टफुल बाइंग हुई। ये सेलिंग पूरा का पूरा डाइल्यूट हो गया और बायर्स ने कंट्रोल कर लिया ये पूरी गेम को, इस सिचुएशन को, ठीक है। तो ये इस कैंडल को हम बोलते हैं सेवन टॉप कैंडल। ये एक इम्पैक्टफुल कैंडल है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन ये सेवन टॉप कैंडल अगर किसी सपोर्ट लेवल पर बन रहा है, सपोर्ट लेवल पर अगर कोई सेवन टॉप कैंडल बन रहा है तो व्हाट डज दिस इंडिकेट्स? कि पहले वो सपोर्ट टूट रहा था बट लास्ट मोमेंट पे इतनी बाइंग हुई, इतनी बाइंग हुई कि उसने सपोर्ट कंफर्म कर दिया। तो मेरे एंट्री कर हमेशा एक थंब रूल है कि मुझे सपोर्ट लेवल पर एक सेवन टॉप कैंडल चाहिए। मुझे सपोर्ट लेवल पर एक सेवन टॉप कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा तभी मैं एंट्री लेता हूँ। एक सेवन टॉप कैंडल का फॉर्मेशन और उसके इसका हाई टूटता है तो मैं एंट्री लेता हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है? तो स्टॉप लॉस आई मेक श्योर कि जो भी मेरा रीज़न है, जिस भी रीजन से मैं एंट्री ले रहा हूँ ट्रेड के अंदर, तो रीजन क्या है? सेवन टॉप है। तो उस रीजन के अपोजिट, उस रीजन के अपोजिट मेरा स्टॉप लॉस होएगा। मतलब इस सेवन टॉप का लो मेरा स्टॉप लॉस होएगा, क्योंकि मेरा रीजन है सेवन टॉप एंट्री लेने का। तो अगर सेवन टॉप का लो निकल जाता है दैट मीन्स कि जो मेरा रीजन था वो इनवैलिड हो गया मार्केट में। तो जैसे ही वो इनवैलिड होता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। तो दिस वाज फॉर लॉन्ग साइड। अब शॉर्ट साइड क्या है? तो शॉर्ट साइड सेवन बॉटम कैंडल। अब आई गेस आप लोगों को समझ में आएगा। सेवन बॉटम कैंडल ये कुछ ऐसा दिखता है, ये रेड कलर का होता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ होती है, क्लोजिंग इक्वल टू लो होता है, दिस इज हाई। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पर खुला उसका जिसमें एक बाइंग हुई, एक डिसेंट बाइंग हुई है, लेकिन वो बाइंग रह नहीं पाया, वो बाइंग सस्टेन नहीं किया। और उसके बाद जो सेलिंग हुई वो इतनी इम्पैक्टफुल थी, इतनी इम्पैक्टफुल थी कि पहले तो इस बाइंग को ख़त्म किया और उसके बाद एक वीक क्लोज मिला, डे लो पर जाकर क्लोज मिला, तो बाइंग को काउंटर करके सेलिंग आई है, ठीक है। तो दिस इज ए इम्पैक्टफुल सिचुएशन, इम्पैक्टफुल फॉर सेलिंग, ठीक है। तो अगर ये चीज मुझे कहाँ मिलेगा? अगर ये सिचुएशन सेवन बॉटम कैंडल मुझे रेजिस्टेंस पर मिलता है, मुझे रेजिस्टेंस पर मिलता है, ठीक है, एक सेवन बॉटम कैंडल, दैट मीन्स कि पहले ये रेजिस्टेंस के पास बाइंग हो रहा था, मतलब खरीदने की कोशिश, टूटने की कोशिश कर रहा था, बट वो टर्न राउंड हुआ और एन मौके पर सेलिंग हो गई, ठीक है। तो दिस सिचुएशन इज इम्पैक्टफुल। तो मेरा ये ही थंब रूल है कि मैं ये दो कैंडल्स जरूर देखता हूं कि मुझे रेजिस्टेंस पर अगर सेवन बॉटम कैंडल मिलेगा देन ओनली आई एम टू इंटर, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस हाई रहेगा सेवन बॉटम का, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, आई एम गोइंग टू इंटर इन दिस, ओके। और अगर मुझे सपोर्ट लेवल पर एक सेवन टॉप कैंडल दिखता है तभी मैं एंट्री लेता हूं। तो ये मेरा बेसिक रूल है। देयर आर फ्यू मोर कैंडल्स, अब वो अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको अगर डिटेल में जानना हो कैंडलस्टिक्स तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दीज वेर द बेसिक रूल्स जो मैं यूज करता हूं, ठीक है।
अपने एंट्री प्लान करने के लिए। ठीक है, मैंने जोन मार्क कर लिया। जोन मार्क करने के बाद मुझे पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो जिस डायरेक्शन में ट्रेंड एंड मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में मुझे ट्रेड लेना है, उसके अपोजिट नहीं जाना है। तो अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं सपोर्ट पर बाय करने की कोशिश करूंगा, सपोर्ट पर कभी सेल नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मेरा ट्रेंड एंड मोमेंटम निगेटिव है तो मैं सपोर्ट पर टूटने पर सेल करूंगा, कभी भी बाय करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो ये मेरा एक सिचुएशन होता है, ये मेरा एक ओवरऑल ट्रेड प्लान होता है जिसके थ्रू मैं किसी भी ट्रेड में एंट्री लेता हूँ एज एन प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर। में कोई भी इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग एवरीवन।